कि पालघर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। पालघर लोकसभा सीट में यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी है, एक महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस हो गया, ये ठाकरे गढ़ हो गया, जितना भी है आपका केजरीवाल की एक पार्टी है और एक बीजेपी एक तरफा है। तो क्या लगता है कि पालघर में किसकी दावेदारी है, पालघर में कौन आएगा? बीजेपी आएगा। बीजेपी तो आना ही है, बीजेपी को बीजेपी आएगा। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी आएंगे। 400 पार तो ये करेंगे, बीजेपी आएगा, मोदी सरकार ही आएगा। की बार मोदी सरकार चाहिए और 400 पार चाहिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। हेमंत सावरा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेमंत सावरा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हेमंत सावरा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेमंत सावरा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। पालघर लोकसभा चुनाव की तैयारी की रूपरेखा हमने आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। महायुति की ऐसी तैयारी पालघर लोकसभा के 2 हफ्ते के चुनाव के पहले यहाँ पर देखने मिल रही है। हम खड़े इस समय पालघर जिले के बोईसर शहर के मेन हॉटस्पॉट इलाके पर ओसवाल के प्रमुख चौक है। ऐसे में महायुति की सभा है, लगातार यहाँ पर सभाएं हो रही हैं और लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से महायुति का जो पूरा एजेंडा है और डॉक्टर हेमंत सावरा जो महायुति के एक बड़े दावेदार, एक बड़े उम्मीदवार है, किस तरीके से उनके प्रचार के लिए पूरी यहाँ पर जनसभा पहुंची हुई है। आइए बात करें किस तरीके से महायुति की तैयारी चुनाव के लिए कुछ ही समय बाकी है। बात करेंगे चुनाव को बहुत कम समय बाकी, किस तरीके से महायुति और बीजेपी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, तैयारी कैसे चल रही है आप लोग? तैयारी जोरों से चल रही है। हमारे महायुति के उम्मीदवार माननीय हेमंत सावरा जो एक डॉक्टर है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर, जो आपको देखे होगा कि इतना अच्छा उम्मीदवार हमें मिलना हमारा भाग्य समझता हूं। और हमारे महायुति के सब मेंबर से माननीय जगदीश जी धोड़ी साहब, नीलम जी संके, मुकेश पाटिल, राष्ट्रवादी के मराठे साहब और सभी दलों के नेता लोग सब जमा है। हम एकजुट के महायुति का उम्मीदवार माननीय सावरा साहब को बहुमत से विजयी करेंगे, ये हम संकल्प रखते हैं। बिल्कुल। ऐसे में आपके सामने महाविकास आघाड़ी है और बहुजन विकास आघाड़ी है, वो कह रही है तैयारी बहुत जोर से चल रही है। तो ऐसे में कितना कॉन्फिडेंस आप लोग या कितना डर लग रहा है मन में? चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है। हमें कुछ डर नहीं है, हमारा मोदी जी के नाम है ही और अब की बार 400 पार करने वाले हैं। इतने आप देख रहे हो महायुति के इतने उम्मीदवार, इतने कार्यकर्ता है, इससे आपको माहौल से मालूम पड़ेगा कि आज किसका जोर है। बिल्कुल। ऐसे में महायुति के उम्मीदवार यहाँ भी खड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे है कि किस तरीके से सहभाग दिख रहा है डॉक्टर हेमंत सावरा? हेमंत सावरा ही जीतेंगे, हेमंत सावरा जी जीतेंगे। डॉक्टर है जो अभ्यास है हमारे एरिया के लिए बहुत नोबल साथ मिलने वाला उनका। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अब तैयारी कैसे चल रही है? कुछ ही हफ्ते बाकी हुए हैं चुनाव को लेकर, सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। ऐसे बीजेपी की तैयारी किस तरीके से? आज मैं आपके प्रचार रैली के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे पालघर लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा साहब ये चुन के आएंगे, क्योंकि आपने जैसा सवाल किया है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो हमारी तैयारी मैं बोलूंगा कि जैसे हमारे जो विरोधक है वो आज कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी 5 साल से चालू है। 2014 से मोदी जी के माध्यम से और महाराष्ट्र के राज्य में शिंदे साहब के माध्यम से हम बहुत सी योजनाओं को लेके आए हैं और बहुत से लाभार्थी हैं जिनको अच्छे से लाभ मिला है और उसका फल हमें 4 जून को मिलेगा और हमारे सावरा साहब ये बहुमत से जीत के आएंगे। अच्छा मैडम, 400 पार का नारा मोदी जी ने दे दिया है, तो 400 पार के नारे में आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता कितने कॉन्फिडेंस है? क्या 400 पार में आप लोग का सेवा हो पाएगा? हम लोग 110% हम लोग डन है कि हमारे मोदी सरकार आएंगे, क्योंकि इनके अच्छे कार्य करते सब मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से सफल कर रहे हैं। हमें उनको लाना है 400 पार। तो ऐसे में महायुति की तैयारी की रूपरेखा हमने आपको दिखाई। लगातार जो रैलियां हो रही हैं, लोगों के बीच में जाके जो सभाएं हो रही हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। बीजेपी के प्रमुख जो दावेदार है नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया है। तैयारी हर लोकसभा में शुरू हो चुकी है। पालघर जिले की तैयारी 2 हफ्ते पहले चुनाव की कैसे चल रही है? पालघर जिले की चुनावी 1 नंबर चालू है। सबसे पहली बात पालघर वासियों ने, इस देशवासियों ने फिक्स किया है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये याद रखिए, मोदी जी ने जो कोई कर नहीं सकता वो किया है, बाकी के लोग सिर्फ बोल रहे हैं। ये संसद में जो भी ये पालघर का उम्मीदवार जाएगा वो बहुमत से जाएगा
और बहुसंख्य उम्मीदवार वाले जो लोग रहेंगे वही पालघर पहुंचेंगे। इसके लिए जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। बिल्कुल। तो ऐसे में ये कहना सही हो सकता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो शायद इस चुनाव में प्रभाव डाल सकता है। अब किस तरीके से जनता इस बात को लेकर आगे बढ़ती है और क्या नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा है, वो 400 पार का नारा लोकसभा में कितना कारगर साबित हो सकता है, इसकी भी छवि आपको दिखाएंगे। लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके क्या ओपिनियन है वो भी आपको बताएंगे। आज औपचारिक तौर पर बोईसर शहर में पालघर लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा का प्रचार का श्री गणेश हो गया। इसी की तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई। महायुति का साथ मिलने के बाद अब देखते हैं कि पालघर लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा वोटरों को लुभा पाते हैं और किस तरीके से पालघर लोकसभा सीट के लिए जो दावेदारी की जा रही है कमल खिलवाने को लेकर उसमें कितनी सच्चाई साबित होती है। इन तमाम तस्वीरों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और देखते रहिए न्यूज़फुल।